तो अचानक पुलिस के जवानों ने रोका और रोक करके उन्होंने कहा कि गोली चला दो। अचानक से गोली चला दो गोली चला दो कार सेवक के ऊपर। कार से के ऊपर। और फिर वो चल गई गोली। गोली चली तो हम लोगों का कुछ नहीं, ऐसा भी नहीं था कि कोई इस तरीके का हम लोग मस्जिद तोड़ने जा रहे थे या उस आंदोलन में हम लोग शामिल थे या कुछ इस तरीके का कोई भी, ना तो पहले से विचार बना था, ना ही उसके पहले हम लोगों का कोई आंदोलन था। बस कार सेवा के लिए निकले थे, लेकिन गोलियां चल गई और लोगों की लाशें चीख पुकार में बदल गई। लेकिन मैं जरूर कहना चाहता हूं कि अगर हमारे पूज्य साधु संत, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी के लोग संघर्ष करके उस मस्जिद को ना गिराए होते, उस मस्जिद का नामो निशान वहां से ना मिटाया गया होता, तो शायद आज राम मंदिर देखना आसान नहीं होता। तो वो एक राह बन गई और उसी राह से चलते चलते फिर मैं शिवसेना में आ गया। वैसे आपने पूछा कि राजनीतिक सफर, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बस कार सेवा का समाप्त हुआ, कार सेवा के बाद फिर मैं शिवसेना में आ गया। नमस्कार, मैं हूं आयुष उपाध्याय और आज हमारे साथ हमारे शो में है अमरजीत मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कोषाध्यक्ष युवा मोर्चा। स्वागत है सर आपका हमारे शो स्माइल विद आयुष में। सर सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि आपका राजनीतिक सफर अब तक का कैसा रहा? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। सबसे पहले आज जी आपको धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया और आपके इस चैनल को देखने वाले सारे दर्शकों को हमारा ढेर सारा नमस्कार, प्रणाम, आशीर्वाद। आयुष जी, जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि युवावस्था में ही मेरे साथ कुछ इस तरीके घटनाक्रम हुआ कि मैं राजनीति में अपने आप चलता चला गया। मुझे ठीक से याद है, बस 1990 का वो दिन, साधु संतों का एक जोड़ा, कह सकते हैं कि एक चार छह लोगों का एक सफर था, वो लोग जा रहे थे। तो मेरे घर के पास ही उन लोगों ने नल लगा हुआ था। पहले जमाने में आप जानते हैं बाहर नल लगा होता था, तो हमारे घर के बाहर नल लगा हुआ था। तो संतों ने नल चला करके पानी पीने का प्रयास किया, तो मेरी माँ ने कहा कि कुछ गुड़ वगैरह ले जाके दे दो। मैं घर पे था और छुट्टी का समय था उस टाइम पे। हमने गुड़ ले जाकर के साधु संतों को दिया और मैंने पूछा, महाराज आप लोग कहाँ जा रहे हो? तो भोजन की उन्होंने उम्मीद की कि अगर आप भोजन करा दें तो हम लोग बैठ लें थोड़े समय। तो उन्होंने कहा ठीक है, मम्मी ने कहा ठीक है, मन रखता है। भोजन बना, भोजन प्रारंभ हुआ, उन्होंने भोजन किया, खाना खाया। खाना खाते समय उन्होंने बताया कि 500 वर्षों की एक संघर्ष चल रहा है, राम मंदिर आंदोलन। अपने ही देश में, अपनी ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर के लिए संघर्ष चल रहा, 500 वर्षों का संघर्ष। जी। सुनकर बड़ा अजीब सा लगा, पता नहीं क्या प्रेरणा भगवान की आई। और मैंने कहा कि आप लोग कहाँ जा रहे थे? बोले हम लोग कार सेवा करने जा रहे हैं। जी। तो मैंने भी इच्छा जाहिर की कि मैं भी जाना चाहता हूँ, मैं भी जाऊंगा। माँ बाप ने मना किया कि नहीं नहीं जाना है, लेकिन घर वालों से छुप करके और मैं जो है शाम को करीबन 6:30-7 बजे के लगभग मैं निकल गया। साधु का जत्था आगे जा चुका था और मैं जाके वहां से मिला था, महाराज मैं भी चलूंगा। साथ में ले लिया लोगों ने। हम लोग आगे पहुंचे, काफी दूर चलते, पैदल चलते चलते पहुंचे। रास्ते में गांव पड़ा, वहां रुके, लोगों ने खाना दिया और फिर वो सफर वहीं से शुरू हो गया मेरा। जी। और चलते चलते हम लोग जब पहुंचे, रास्ते में कुछ और लोग मिले, हमारे मामा के एक लड़के हैं, वो मिल गए रास्ते में, वो शिवसेना में थे। वो मिले, बोले तुम कहाँ? हमने कहा हाँ आप जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, राम ने बुलाया है। और ऐसे करके हम लोग कार सेवा के लिए अयोध्या नगरी पहुंच गए। जी। अयोध्या नगरी पहुंचे, रात को रुके। दूसरे दिन हम लोगों ने तमाम चीजें वहां पर, साधु संतों की मीटिंग थी और वेदांति जी महाराज जी के आश्रम में हम लोग रुके। वहां पर रुकने के बाद में रात में, दिन में मीटिंग हुई, बातचीत हुई। सुबह हुआ और कार सेवा के लिए बोला गया कि हम लोग क्या करेंगे कि सरयू स्नान करेंगे, वहां से एक मुट्ठी रेत उठाएंगे और हम लोग राम मंदिर जाएंगे और वहां पर कार सेवा करेंगे। सफर शुरू हुआ और हम लोग हनुमानगढ़ी के आसपास पहुंचे थे। पुलिस के जवानों ने हम लोगों को रोका। हमारे साथ अयोध्या के तमाम गांव के भी लोग थे। मैं उस समय मात्र, जो मेरी उम्र थी वो मात्र 14 साल 8 महीने की थी।
और उस समय आपने एक अद्भुत शुरुआत कर दिया। जी। वो राम की प्रेरणा थी, भगवान राम ने बुलाया था, मुझे तो पता भी नहीं था कि क्या होता है कार सेवा, क्या होता है अयोध्या में। तो उसके पहले मैं माँ के साथ गया था, लेकिन सरयू स्नान वगैरह के लिए मैं गया था। मुझे जी। बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। खैर हम लोग वहाँ पहुँच गए और उसी समय जब हनुमानगढ़ी से आगे हम लोग बढ़ रहे थे, तो अचानक पुलिस के जवानों ने रोका और रोक करके उन्होंने कहा कि गोली चला दो, अचानक से गोली चला दो गोली चला दो, कार सेवकों पर। खांचों के ऊपर। और फिर वो चल गई गोली। गोली चली तो हम लोगों का कुछ नहीं, ऐसा भी नहीं था कि कोई इस तरीके का हम लोग मस्जिद तोड़ने जा रहे थे या उस आंदोलन में हम लोग शामिल थे या कुछ इस तरीके का कोई भी, ना तो पहले से विचार बना था, ना ही उसके पहले हम लोगों का कोई आंदोलन था। बस कार सेवा के लिए निकले थे, लेकिन गोलियां चल गई और लोगों की लाशें चीख पुकार में बदल गई, भैया बचाओ कुछ। अचानक उसी भाग दौड़ में एक दीवार से फांद के उस तरफ जाने के प्रयास करते समय वहां के एक दरोगा की रिवाल्वर से गोली निकली और मेरे साथ में लगी और गोली पार हो गई। आपके साथ में गोली लगी और पार हो गई। और ये काफी डेंजरस हुआ ये। फिर बाद में काफी ऑपरेशन वगैरह हुआ, बाद में ये ठीक हुआ, हाथ मेरा टेढ़ा हो गया। जी। तो गोली लगी, उसके बाद श्री राम हॉस्पिटल हम लोग जैसे तैसे लथपथ छुपे रहे। पुलिस वाले जिनको जो जिंदा थे उनको ही लाद देते थे ट्रक में। एसी की ट्रकों में कितने जिंदा लोगों को लाद लिया गया, कितने मरे हुए लोग, जो मरे तो मरे, नहीं मरे लोग बताते थे कि मैं अभी बचा हूँ, जिंदा हूँ। लेकिन पुलिस की एक दरिंदगी, मुलायम सिंह यादव की पुलिस की दरिंदगी में चारों तरफ तफरा तफरी मचा करके और लोगों को जीवित कार सेवकों को ट्रकों में लाद करके ना जाने कहाँ फेंक दिया। एक तरीके से हत्या का सिलसिला शुरू हुआ और न जाने कहाँ कह फेंक। सकते हैं राम भूखे कार सेवकों को। 24 घंटे से हम लोग केवल एक पेड़ा खाए थे। बाप रे बाप। केवल एक पेड़ा मिला था वेदांत जी हॉस्पिटल में, तो वहां पे वेदांत जी महाराज के आश्रम में, और वही पेड़ा था। तो अपने ही भगवान, अपने ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी में और अपने ही आराध्य को दर्शन करने के लिए जाते समय, कार सेवा करते समय मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चला दी और काफी लोग मारे। जी। रिपोर्ट आई बाद में पुलिस ने कि 4 लोग मारे गए, 5 लोग मारे गए, 10 लोग मारे गए, लेकिन मेरी आंखों देखी कहानी है। मुझे याद है मेरे मामा के लड़के को भी गोली लग गई थी, पैर में लगी थी, जान में लगी वो थी। जो शिवसेना की तरफ से गए थे शिवसेना आपके के साथ। साथ। तो काफी रक्त बहा खूनों पे, बहुत खून बहा अयोध्या की सड़कों पर, अयोध्या खून से लाल हो गई। और अभी आगे मैं कुछ आपको बताऊंगा फिर इसके बारे में। लेकिन अयोध्या की जो सड़कें थी, जो कभी गंगा सरयू मैया के जल से साफ होती थी, धुली जाती थी, वो खून से वहां पे पूरी सड़कें लाल हो गई। और फिर काफी दिन हॉस्पिटलाइज रहे। हॉस्पिटल होने के बाद में फिर मन में एक प्रेरणा आ गई और फिर कई साधु संतों से मुलाकातें हुई इस बीच दौरान में, और हम लोगों ने एक संकल्प लिया कि चूंकि निर्दोष, भूखे और अपने ही भगवान राजा राम के जन्म स्थल पर जाने के लिए गोली मारी गई है, जी। तो एक आंदोलन बन गया। और हम लोगों ने, हमारे मामा के लड़के और हमारे तमाम और भी जो शिवसेना के साथी मिले, और फिर एक आंदोलन बन गया। और फिर हमने कसम खाई कि घर तो नहीं जाऊंगा जी। जब तक मस्जिद का विध्वंस नहीं हो जाता। खबर मस्जिद तो तोड़ के जाएंगे। खबर तो हमने पूरी सुनी थी, लेकिन कार सेवक के जुबान से ये चीज सुनने को मिलेगा, ये हमने नहीं सोचा था। नहीं तो फिर एक आंदोलन बन गया और हम लोगों ने गांव गांव जाने लगे। फिर कई साधु संत आए, वेदांत जी महाराज से बातचीत और तमाम लोगों से बात हुई। जी। फिर धीरे धीरे आप दुनिया में नहीं रहे, उनका शरीर पूरा हो गया, सो शंकर जी से हम लोग की मुलाकात हुई। जी। आडवाणी जी का भाषण हम लोगों ने सुना, उमा दीदी को सुना, साधु तंबरा दीदी को सुना। फिर एक आंदोलन, वो एक गोली कांड ने एक आंदोलन छेड़ दिया। और हम लोग गांव गांव जाकर के फिर वहां पे तैयारी हुई। एक 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 आप कह सकते हैं कि बड़े पेपर्स मंगाए गए और उस पर लोगों ने कहा कि इसको जो है इस पे राम लिखना है और ये लिखना है कि हम बिना मस्जिद तोड़े नहीं जाएंगे, राम को तो अब आजाद कराना है। क्या तो बात लोगों ने खून से, अपने खून से लोगों ने इस पे लिखा, किसी ने अंगूठा लगाया, और जिस प्रकाशन में छपाया गया तो उस प्रकाशन के मालिक ने पहले ही दांत से काट के अंगूठा उन्होंने लगा दिया। तो काफी काफी संघर्ष रहा। और उस संघर्ष में 2 साल तक हम लोग जगह जगह बदलते रहे। पुलिस वाले खोजते भी थे कि कहीं आंदोलन ना हो, इकट्ठा हो रहा हो। कई जगहों पे हम लोग चित्रकूट गए, हम लोगों ने ट्रेनिंग्स ली। लोगों को, गांव के लोगों को इकट्ठा किया गया, जिसमें इस तरीके से कि जो घन चला सकते हैं, हथौड़ा चला सकते हो, या जिस तरीके से काम कर सकते हो, जो रस्सी से चढ़ सकते हो। तो ऐसे तमाम अभ्यास प्रयास करते करते और वो दिन आया, हम तो कहेंगे शुभ दिन आया। लोग कहते हैं शुभ दिन था, अब काला दिवस था, लेकिन मैं तो कहूंगा 6 दिसंबर 1992 हमारे लिए शुभ दिन था। और हमारे संघर्ष की वो कहानी थी, और हमने उस बाबरी विध्वंस को करने में सौभाग्य प्राप्त हुआ। सर, जैसे कहा जाता है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है।
आप कह तो सकते हैं। और परेशान तो हम लोग बहुत हुए, मस्जिद तोड़ दी गई, हम लोग के खिलाफ मुकदमा लिख दिए गए। और हम लोगों को बाद में मुलायम मुलायम सिंह की सरकार आई तो बहुत यातनाएं मिली, बहुत ज्यादा मुकदमे लिखे गए, परेशान का सामना करना पड़ा। जी घर वालों ने भी ये कह दिया कि तुम तो एक आंदोलन में शामिल हो, कैसे कर पढ़ाई छूट गई। तो बहुत कुछ हुआ, पढ़ाई छूट गई, घर वाले नाराज हुए। लेकिन मन में खुशी थी कि हमारे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ठीक है टेंट में आ गए, लेकिन कम से कम उस आताताई, उस राक्षस मीर बाकी, जिसने हमारे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर को तोड़कर उस पर अपना मस्जिद बनाया था, नापाक मस्जिद बनाया था, तो उसको तोड़कर हम लोगों ने रामलला को भले ही टेंट में रखे, लेकिन अच्छा लगा। और ये शुभ दिन था। और एक कार सेवक के जीवन में इससे बड़ा और क्या हो सकता है कि अपने ही भगवान, अपने ही इसी उम्र में, अपने जीवन में हमने मंदिर, भव्य राम मंदिर बनते ही देख लिया। और उस दर्शन भी अभी कभी भी करने आए थे, अभी करके आए, इसके पहले भी गए थे करीबन। अब तक मुझे लगता है 5 बार हम दर्शन कर चुके हैं। सर, सच में एक कार सेवक की जुबान से ये सच्चाई सुनने के बाद मेरे तो अभी गूज़बम्प्स आ गए हैं। और अभी थोड़ा सा जी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो हमारे कार सेवक हैं, जी उनकी एक बड़ी कहानी है। अभी तो मैं जो आपको बता पा रहा हूँ बहुत छोटा है, जी लेकिन इससे बहुत बड़े बड़े संघर्ष वीर रहे हैं और उन्होंने संघर्ष किया, अपने प्राण को न्यौछावर किया। कोठारी बंधु रहे हैं हमारे यहाँ, संतोष दुबे जी मास्टरमाइंड कहा जाता है भव्य विध्वंस के, जी वो हैं। और ऐसे तमाम शिव सैनिक हैं। एक शिव सैनिक हमारे जानने वाले हैं, भोला जी, एक भोपाल के पास एक रहते हैं, उनका कमर के नीचे पैरालाइज हो गया था, उनके ऊपर पत्थर गिर गया था। तो आज भी उनके पास कोई खाने को नहीं है, ना तो उनको कोई देखने वाला है। तो ये भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि सरकारों को सुनना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए, लोगों को सुनना चाहिए, कारसेवकों की कहानी सुननी चाहिए, उनके दर्द को देखना चाहिए और क्या संघर्ष रहा है। तो अभी आपके सहयोग से, मीडिया के सहयोग से, अभी एक फिल्म भी हम लोग लेके आ रहे हैं, लाल अयोध्या, जो 500 वर्षों की जो कहानी है जी कारसेवकों की, जी आंदोलन है, जो वो हमारे पूज्य साधु संतों ने जो आंदोलन किया, कितने लोग मारे गए, कैसे क्या हुआ और क्या संघर्ष था, उसकी कहानी लेके आ रहे हैं, लाल अयोध्या, जो बहुत जल्द सिनेमाघरों में होगी। जी सर, जैसा हमने सुना है कि आप फ़िल्म निर्माता भी हैं, जी। तो लाल अयोध्या में आपका मतलब ऐसा क्या मोटिव है जो आप दिखाना चाहते हैं? देखिए, नाम से जब ही लग रहा है ये जब कि अपनी आंखों से मैंने देखा जो अयोध्या की सड़कें लाल हो गई, मैंने जैसा अभी बताया थोड़ी देर पहले पूर्व में, जी, तो अयोध्या की सड़कें जब लाल हो गई थी खून से, तो तभी मेरे मन में आया था कि संघर्ष को मैं यहाँ रुकने नहीं दूंगा और मैं जरूर लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे अयोध्या की सड़कें लाल हुई थी। इसी फिल्म लाल अयोध्या है, संघर्ष की कहानी है, कारसेवकों की कहानी है। और हो सकता है इसके बारे में लोग जाने कि जो हमारे हिंदू समाज ने, संत समाज ने, संत लोगों ने, शिव सैनिकों ने, कारसेवकों ने, बजरंग दल के लोगों ने, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने जो संघर्ष करके राम मंदिर बनवा, आज भव्य राम मंदिर हम देख रहे हैं, जी, आज दर्शन कर रहे हैं हम लोग, हृदय हम लोग का गौरवान्वित हो रहा है कि जी, आज भव्य मंदिर, मुझे लगता है दुनिया में सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है राम मंदिर, जी, ये तो बनकर तैयार सत्य है। होगा तो उसकी भव्यता पूरे देश, पूरी दुनिया के लोग देखेंगे। बहुत जी, ही सुंदर मंदिर बन रहा है। लेकिन मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे साथ पूज्य साधु संत, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी के लोग संघर्ष करके उस मस्जिद को ना गिराए होते, उस मस्जिद का नामो निशान वहां से ना मिटाया गया होता, तो शायद आज राम मंदिर देखना आसान नहीं होता। तो वो एक सत्य राह बात है बन सर। गई और उसी राह से चलते चलते फिर मैं शिवसेना में आ गया। जैसा आपने पूछा कि राजनीतिक सफर, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बस कार सेवा का समाप्त हुआ, कार सेवा के बाद फिर मैं शिवसेना में आ गया। शिवसेना ने भी मुझे बहुत प्यार दिया, मैं शिवसेना में प्रदेश उपाध्यक्ष तक की कुर्सी तक पहुंचा, जी, प्रदेश को चलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इस विश्व के हिंदू जो हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के साथ काम करने का अवसर मिला, बहुत कुछ सीखा। और वर्ष 1999 में मैं भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, कई छोटे छोटे पदों पर रहते रहते वर्तमान में प्रदेश का कोषाध्यक्ष लगातार चला। 1999 में आपने भाजपा भारतीय ज्वाइन जनता हाँ पार्टी जी, ज्वाइन हाँ। किया। मैंने सुना है कि आप एक सफल व्यावसायिक भी हैं, आपके काफ़ी अच्छे व्यापार हैं और साथ में फ़िल्मों का भी व्यापार है, जैसा भी मैंने बोला था कि आप फ़िल्म निर्माता भी हैं। तो आप राजनीति और ये फ़िल्म निर्माता की तरह आप फ़िल्मी करियर को और इन सारी चीज़ों को कैसे एक साथ मैनेज करते हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है और आज के युवा को ये जानना भी चाहिए। जी, देखिए, राष्ट्रभक्त होना बहुत जरूरी है। हम हमेशा कहते हैं कंट्री फर्स्ट, देश सर्वोच्च, सबसे पहले मेरा देश है। हम आप बाद में हैं, हमारा जो कुछ हम हैं वो बाद में है, पहले हमारा भारत होना चाहिए। जी, जो जब हमारा देश होगा तभी हम हैं। देश के लिए जिस तरीके से देशभक्ता होना बहुत जरूरी है, आपके अंदर, आपके हृदय में समय हमेशा देशभक्ति होनी चाहिए। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूं, मैं बहुत अच्छा देशभक्त हूं, लेकिन अगर देश के 10 बेरोजगारों को मैं कारोबार नहीं दे पा रहा हूं, मैं नौकरी नहीं दे पा रहा हूं, मैं एक रोजगार नहीं करवा पा रहा हूं, किसी को कुछ मदद नहीं कर पा रहा हूं, मैं गरीबों को भोजन नहीं करवा पा रहा हूं, जैसे कि अभी हरिद्वार में मैंने माँ गंगा रसोई बनवाया, काफी पैसा लगा लेकिन बहुत अच्छा, हृदय को बड़ा सुकून मिलता है, 1000 लोग रोज खाना खाते हैं। जी, तो कहीं ना कहीं ये जो खुशी मिलती है,
वो खुशी राष्ट्रभक्त होने से तो मिलती ही मिलती है, लेकिन इसके साथ में जब आप व्यवसायी होते हैं तो आप लोगों के लिए कुछ कर पाते हैं। तो बस मन में यही विचार आया कि हमें सफल व्यवसायी भी बनना है और राजनीति करने के लिए, राजनीति का मतलब हम तो समाज सेवा के लिए राजनीति है, हमारा तो मकसद है समाज सेवा। सर, जो जवाब आपने दिया है दोनों एंगल पे, एक राजनीति का और एक बिजनेस का, इन दोनों चीज़ों में सिर्फ समाज सेवा ही दिखाई पड़ा है। लोग बिजनेस करते हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन आपने जो जो बताया है कि एक समाज सेवा ही दिखाई दे रहा है कि जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार मिले आपके माध्यम से, तो आपके बिजनेस का भी मोटिव यही रहा कि लोगों को फायदा पहुंचे। बिल्कुल, आपने सही कहा। जावेद जी, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ कि जैसे कि आप उपाध्याय हैं, जी। आपका एक टाइटल है, आप उपाध्याय हैं, जी। मेरा एक टाइटल है, मैं मिश्रा हूँ। लेकिन जो व्यक्ति भूखा है, मान लो सड़क के किनारे कोई व्यक्ति जा रहा है, कोई गरीब है, मजदूर है, रिक्शा चालक है, भूख लगी है, तो उसका केवल एक धर्म है, एक जाति है, भूख। परफेक्ट। केवल भूख और कोई जाति नहीं है। मंदिर के सामने भंडारा हो रहा है कि मस्जिद के सामने लंगर, मस्जिद के सामने बट रहा है, कोई प्रसाद बट रहा है, या किसी गुरुद्वारे के सामने लंगर बट रहा है, उससे उसका कोई धर्म की जाति से लेना नहीं, उसका एक धर्म है, भूख। उसको सिर्फ खाना है। भारत में आज भी करीबन ऐसी, हमारा भारत बहुत विकसित हो चुका है, बहुत जी। आगे बढ़ चुका है, हम देश दुनिया में हमारा नाम है, दुनिया भर के लोग हमको सम्मान की नजर से आज देखते हैं। आज मोदी जी ने जिस तरीके से गौरव भारत का बढ़ाया है, वो पूरी दुनिया के लोग सम्मान देते हैं। यूक्रेन जाइए, कहीं भी चले जाइए, रशिया चले जाइए। आज अभी हमारे छोटे भाई थे, वो बाली गए थे, तो उन्होंने बताया भैया भारतीयों का बड़ा भव्य स्वागत हो रहा है। तो देश दुनिया के जो भी हमारा सम्मान बढ़ा है, मोदी, आदरणीय मोदी जी की वजह से बढ़ा है, और बहुत ही देश तरक्की कर रहा है। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहता हूँ, आज भी जी। जो व्यक्तिगत आंकड़ा है, मेरा व्यक्तिगत आंकड़ा है, कोई सरकारी आंकड़ा नहीं है, और मेरा व्यक्तिगत इसलिए मैं इसको कह भी रहा हूँ, हो सकता है इसमें कोई त्रुटि भी हो, लेकिन मेरा व्यक्तिगत आंकड़ा है कि आज भी भारत में कम से कम 15 से 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जो सुबह खाना खाते हैं पर रात को 15 से 20 करोड़ लोगों का। ऐसे। मेरा व्यक्तिगत आंकड़ा है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन आज भी भारत में करीबन इतने लोग हैं जो सुबह खाना तो खा लेते हैं पर रात को नहीं होता। लोग होते हैं, ठीक है, पर जरा सोचिए, अगर कोई माँ है, उसके 2 बच्चे हैं और रात में उसके पास खाना नहीं है, उसके बच्चे कह रहे मम्मी भूख लगी है, और उसके पास खाना खाने को नहीं है, तो उस दृश्य, उस चीज को सोच करके आपके आंखों में आंसू आ जाएगा कि वो अपने बच्चों को कैसे समझाती होगी कि खाना नहीं। और ऐसे बहुत लोग हैं भारत में। इसीलिए व्यवसाय तो मैंने किया है, लेकिन मेरा मकसद है भारत में जितना कम, ज्यादा से ज्यादा हो सके, हम गरीबों को खाना खिलाना चाहते हैं। मेरा जीवन का एकमात्र उद्देश्य, एकमात्र लक्ष्य है कि मेरे पास जितना भी पैसा होगा उसका 25% पैसा मैं गरीबों को खाने में लगाऊंगा। इसी संकल्प के साथ मैंने व्यवसाय भी शुरू किया है, और इसी संकल्प के साथ मैं काम भी करता हूँ। सर, मुझे लगता है कि मैं पहली बार किसी ऐसे बिजनेसमैन से मिल रहा हूँ जिसकी सोच ऐसी हो। मुझे लगता है भारत के हर बिजनेसमैन की एक सोच होनी चाहिए। ये भारत हमारा जो है, ये देने वाला देश है। हमारे भारतवासी जो, उनका हृदय बड़ा निर्मल है, बड़ा पावन है। हमारे यहाँ कोई साधु आता है तो वो भूखा नहीं जाए, ये तो हमारे बचपन से सिखाया गया। और हम लोग जब भगवान से प्रार्थना भी करते हैं तो हम यही कहते हैं कि ईश्वर इतना देना कि मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। हमारी तो जीवन का लक्ष्य ही होना चाहिए। आप किसी की मदद पैसे से करते हैं, वो मदद ठीक है, वो आपको वापस कर देता है, वो मदद नहीं है, लेकिन अगर किसी भूखे को आप खाना खिलाते हैं तो मुझे लगता है बहुत अच्छा। हमारे भगवानों ने भी हमें यही सिखाया कि भूखे को खाना खिलाना चाहिए। आप रामायण देखिए तो एक साधु बाहर आ गया तो माता सीता रसोई से निकल आई। हमारे यहाँ तो परंपरा रही है कि हमारे यहाँ से कोई भूखा ना जाए, और शायद इसी परंपरा को हमें याद रखना चाहिए, और हम युवाओं से यही अपील करना चाहते हैं, पैसे कमाइए, अपने घर के लिए कमाइए, अपने परिवार के लिए कमाइए, अपने बच्चों के लिए कमाइए, और समाज के लिए भी थोड़ा सा। बहुत सही है सर। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका जो राजनीतिक करियर है, अभी जैसे आप प्रदेश कोषाध्यक्ष हैं, युवा मोर्चा, इसको आप आगे कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? अ, आपका सवाल मुझे लगता है कि इस तरफ ले जा रहा है कि मैं कल को चुनाव लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा। करेक्ट सर, यही मैं पूछना चाहता हूँ। जी, देखिए, एक राजनीतिक दल, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है। जी। एक राजनीतिक दल में, एक पार्टी में अगर हम शामिल हैं, तो मन में तो सबके होता है, विचार होता है कि हम आगे बढ़ें। लेकिन मैं विधायक भी बनना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है, आपने जो सवाल किया उसका मैं आपको सही एकदम सीधा जवाब देना चाहता हूँ। मैं विधायक बनना चाहता हूँ, पर मैं वो विधायक बनना चाहता हूँ कि जिस विधानसभा से हमें चुन करके जिताया जाए, कम से कम उस विधानसभा में कोई भूखा ना सोए। सर, ये तो आपके पूरे करियर में यही आप तो कर रहे हैं, शुरू से लेके अंत तक। आपने अगर मैं शुरुआत किसी की समाज सेवा के साथ में, आपका बिजनेस भी समाज के लिए। जी, किसी भी विधानसभा का अगर मैं विधायक हो जाऊंगा, तो मैं पहले दिन, जिस दिन मुझे प्रमाण पत्र मिलेगा, उस दिन से मैं सौगंध खा लूंगा
कि जिस दिन मेरे विधानसभा से कोई आके बोलेगा कि भैया फला गांव में फला जगह पर फला झोपड़ी में एक व्यक्ति भूखा सो गया, मैं त्याग पत्र दूंगा। क्या बात है। ये रिकॉर्ड रखिएगा अपने पास, जब मैं विधायक बनूंगा तो इसको आप चलाइएगा। अद्भुत सर, ये जाएगा चैनल पे और ये डिलीट नहीं होगा कभी भी। ऐसे प्रतिज्ञा के साथ मैं तो, मेरे संकल्प हैं, मैं जब विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा तो मेरे करीबन 20 संकल्प हैं, उस संकल्पों को लेकर के आऊंगा। मेरा सबसे बड़ा संकल्प है कि मेरे विधानसभा में कोई भूखा ना सोए। आप और गिनाना चाहेंगे और क्या क्या संकल्प हैं? आएगा समय, आपके चैनल के माध्यम से बताया जाएगा, लेकिन मेरा पहला संकल्प है कि मेरे विधानसभा के अंदर कोई व्यक्ति भूखा ना सोए। क्योंकि आप जिस मोटिव के साथ हैं विधायक, तो आप बहुत जल्दी बनेंगे। जनता का साथ, जनता का विश्वास, और हम तो भारतीय जनता पार्टी के सेवक हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पार्टी कहेगी चुनाव लड़ना तो लड़ जाए। बिल्कुल। जैसा कि आपने बताया कि जब आप कार्य सेवक थे, जब आप लोगों ने वहाँ पे इतने सारे संघर्ष किए, तो उस समय बहुत सारे मुकदमे लिखे गए थे। तो वो उनमें से कौन से, मतलब कितने मुकदमे समय के अनुसार खत्म हो गए, और कभी ऐसा हुआ कि आपको जेल जाना पड़ा हो? नहीं, जेल तो गया हूँ, राजनीतिक सफर में जेल तो जाना पड़ा है। कार्य सेवा के दौरान भी हम लोगों को जेल हुआ था, लोग जेल गए थे, बंद हुए थे, छूटे भी, धाराएं भी लगी। मुलायम सिंह यादव ने जब जब उनकी सरकार बनी तो उन्होंने धाराएं बढ़ाई। जब सरकार बनी हाँ, तब जब मुलायम सिंह की सरकार बनी तो हम लोगों को तोहफे के रूप में कुछ ना कुछ मिला। मतलब जितने भी कार्य सेवक थे, कहीं ना कहीं उनके ऊपर मुकदमे लिख दिए जाते थे, सबको मिला, बिना किसी खास कारण के, बिना किसी खास कोई कारण नहीं था। एक कारण था कि हम लोगों ने अपने इस देश में अपने भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को हम लोगों ने आजाद कराया। और ये कोई रीजन तो हुआ नहीं। देखिए सर, क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताऊं, जिंदगी के सफर में जब हम चलते हैं और जब मकसद बना के चलते हैं कि आज हमारा ये मकसद है, तो कठिनाइयां तो आती हैं, लेकिन उन कठिनाइयों से डर गए जाते तो आज भव्य राम मंदिर नहीं मिलता। और मुकदमे जो हम लोग के निचले अदालत में, चूंकि हम लोग के मुकदमे थे, तो हम लोग समय आते आते धीरे धीरे, क्योंकि कोई दोष चंद्र नहीं हुआ, और फांसी भी हो जाती तो गम नहीं था। अगर फांसी भी होती तो कोई गम नहीं था, हम हंसते हंसते चूक जाते फांसी के लिए, कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि हम तो राम के लिए पैदा हुए हैं, हमें तो राम के लिए काम करना था। हम लोगों ने तो अपने जीवन को सोच ही लिया था कि बस रहेंगे तो मंदिर रहेगा, नहीं रहेंगे तो कोई बात नहीं। जिस दिन राम मंदिर बना था उस दिन आप अयोध्या गए थे? जी बिल्कुल गए थे, काफी दूर थे हम लोग, काफी पूरे विश्व के वीआईपीज आए हुए थे, तो दूर से दर्शन हुआ था, लेकिन उसके दूसरे दिन जाकर के हम अंदर तक जाकर के हम लोगों ने दर्शन किया। अभी आपके ऊपर कोई मुकदमा इस समय चल रहा है? भगवान राम का काम करने वालों के ऊपर मुकदमे कहाँ रह जाते हैं साहब? तो मुकदमे तो थे, मुकदमे वर्तमान में हमारे खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है, क्योंकि हम तो साहब राम के काम करने वाले लोग हैं, समाज को देने के लिए हाथ बढ़ाते हैं। जो व्यक्ति समाज से छीनता है उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमे होते हैं, हम तो समाज को देते, तो हमारे खिलाफ अभी तो फिर राम की कृपा से कोई मुकदमा नहीं है। और राजनीतिक मुकदमे अगर लगते हैं आगे तो फिर देखे जाएंगे आने वाले समय के। आप विधायक है सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आज ही हमारे चैनल की तरफ से। सर एक सवाल और कि ये जो आपकी फिल्म लाल अयोध्या आ रही है, इस पे अभी हमारी थोड़ी ही बात हुई है, लेकिन इसके चर्चे हमने पहले से सुने हुए हैं, ठीक है। अब लाल अयोध्या में जो आपने मुलायम सिंह के बारे में जो कहानियां बताई, और जो सत्य भी है, जो कार्य सेवकों पे गोलियां चलाई गई थी, एक सरकार ने जो चीजें की थी, ठीक है, उसके वो चीजें तो दिखाई जाएंगी लाल अयोध्या में कि एक सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है, किस तरीके से पुलिस बर्बरता कर रही है कार्य सेवकों के साथ में। कुछ आप लाल अयोध्या की कुछ ऑनलाइन ऐसा बताना चाहेंगे, बहुत छोटा सा? देखिए आयुष जी, जो राम मंदिर आंदोलन है, जो मुलायम सिंह की पुलिस ने गोली चलाई थी, उसकी तो वीडियो गूगल पे भी आपको मिल जाएगी जी। ओरिजिनल वीडियो है, कोई कास्टिंग नहीं है, कोई फिल्म नहीं बनाई गई है, ओरिजिनल वीडियो गूगल्स पे है। अगर आपके पास नहीं तो मैं आपको दे दूंगा। उसमें आप देखेंगे कि लाशें सड़क के किनारे पड़ी हुई हैं, पुलिस वाले घसीट करके ट्रकों में लाद रहे हैं, तो पूरी दुनिया ने देखा है। अब आज का युवा भूल चुका है, इसीलिए मैं ये फिल्म बना के ला रहा हूं कि जो आज का युवा है वो भूल चुका है राम मंदिर आंदोलन को, देखे। बाकी तो ये फिल्म पूरी दुनिया देखी थी, बीबीसी लंदन ने इसको रिकॉर्डिंग कर करके भेजा था, दुनिया ने देखा किस तरीके से बर्बरता की गई। लोगों ने, पुलिस ने, जैसे आतंकवादियों को ना यहाँ टारगेट करके गोली मारा जाता है, वैसे कारसेवकों को यहाँ टारगेट करके गोली मारा गया। हमारे देश की पुलिस और हमारे ही देश में भी वो दूसरा जलियांवाला कांड था। अपने ही देश में न्याय के लिए कार्य सेवकों के ऊपर गोलियां चली। न्याय क्या साहब, हम तो केवल अपने भगवान आराध्य को देखने जा रहे थे, सिर्फ एक सच्चाई के लिए गोलियां चला दी गई। तो ये फिल्म आपको 500 वर्षों की संघर्ष की कहानी दिखाएगा, साधु संतों ने कितना आंदोलन किया। पूरे 500 वैद्यनाथ जी महाराज जी ने इस आंदोलन को छोड़ा था, कार सेवा आंदोलन को शुरू किया था, वो भी दिखेगा, उसमें सब है। सर आप सबसे ज्यादा, जैसे आप भारतीय जनता पार्टी में हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग प्रदेश में मुख्यमंत्री भी हैं, ठीक है, लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री माननीय योगी जी हैं, ठीक है, तो कभी भी जब नाम लिया जाता है और किसी दूसरे देश में भी, तो लोग हमेशा दो लोगों का नाम लेते हैं, मोदी जी और योगी जी।
तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि जैसे और भी प्रदेश में भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मोदी जी और योगी जी का ही नाम साथ में क्यों लिया जाता है हमेशा? तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मैं हालाँकि उन ऐसे बड़े हमारे नेता हैं, उनके बारे में मैं क्या कहूँ, पूरी दुनिया जानती है। जी, लेकिन मैं थोड़ा प्रकाश ज़रूर डालना चाहता हूँ अपने जो भी मेरे पास थोड़ी-सी बुद्धि है, उस बुद्धि के अनुरूप पे मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, कहीं पर पूरा प्रदेश जल रहा हो और उसको आकर के प्रदेश को एकदम शांत कर दिया जाए, जहाँ पर एक आवाज़ भी ना आ रही हो, तो नाम तो होगा साहब। मुझे याद है बिहार में मैं आप तो उसमें बहुत छोटे रहे होंगे, लेकिन बिहार में शहाबुद्दीन हुआ करते थे माफिया सरगना। जी सर, हमने डीजी साहब का पॉडकास्ट लिया था, तो उन्होंने बताया था। तो शहाबुद्दीन साहब एक हुआ करते थे वहाँ पे माफिया सरगना और पूरे बिहार में एक कहानी थी कि बेटी स्कूल जा रही है, बेटा स्कूल जा रहा है, लौटेगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। बाप रे! ट्रक बिहार में जा रहा है, सामान पहुंचेगा कि नहीं। उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे जिले थे जहां पर हम लोग जब मैं तो भाजपा में 1999 से हम लोग जाते थे। आज जिस संभल की कहानी आप सुन रहे हैं, उस संभल के पहले हम लोग झंडा निकाल के रख लेते थे कि अगर भाजपा का झंडा लगा देखेंगे तो पता नहीं उस पार जा पाएंगे या नहीं। ऐसी स्थिति थी। ऐसे प्रदेश थी, चारों तरफ दंगा होते थे, फसाद होते थे, बिटिया स्कूल जा रही है, लौटेगी कि नहीं, माए डरती थी, पता नहीं क्या होगा। और ऐसे प्रदेश को आकर के एक संत, एक महात्मा, जिन्हें राजनीति का कोई इतना बड़ा ज्ञान नहीं था, उन्होंने राजनीति से कोई पीएचडी नहीं करी, उन्होंने मंदिर धर्म शास्त्र से पीएचडी की है, लेकिन उन्होंने कभी राजनीति से पीएचडी नहीं की, राजनीति शास्त्र उन्होंने नहीं पढ़ा। लेकिन जब उन्होंने कुर्सी पर बैठा और ऐसा पराक्रम दिखाया कि धू-धू जल रहे उत्तर प्रदेश में, आज केवल खुशबू महक रही। क्या बात है! तो नाम तो होगा साहब। आपकी कोई फ़ेवरेट फ़िल्म? देखिए फ़िल्म लोग देखने जाते हैं और हमारे सामने तो लाल अयोध्या जो पहले घटित हुई थी, हम लोगों ने तो देखा था। ख़ैर हमारी एक फ़ेवरेट फ़िल्म है तारे ज़मीं पे। वो फ़िल्म मैंने देखी थी और बहुत अच्छी, बहुत शानदार फ़िल्म। तारे ज़मीं पे आमिर खान की। बहुत अच्छी फ़िल्म। और मैं आपसे कुछ नाम ऐसे लूँगा जिनमें आपको मतलब करीब 1 लाइन में ही आपको जवाब देना होगा, ठीक है? प्रयास करेंगे। जी, अखिलेश यादव, मुझे लगता है कि अब नहीं आना चाहिए। प्रदेश में, हाँ, राहुल गांधी, बहुत अच्छे नेता हैं लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। कभी बन सकते हैं इन फ्यूचर? देखिए साहब, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है, वो किसी को भी प्रधानमंत्री बना सकती है और ऐसे लोगों को बना सकती है जो देश को खराब करते हैं। तो मुझे उसके ऊपर तो भरोसा नहीं है, लेकिन जनता के ऊपर भरोसा है। जनता कभी बनने नहीं देगी। योगी जी, योगी आदित्यनाथ जी हमारे मसीहा हैं, हमारे भगवान हम लोग कहते हैं उनको। हमारे उत्तर प्रदेश को जिस तरीके से वो चला रहे हैं, हमने कभी सपने में नहीं सोचा था। उत्तर प्रदेश का कोई भी बेटा जब बम्बई, दिल्ली जाता था नौकरी करने के लिए और जब वो किराए पे कमरा माँगता था, तो लोग कहते, "कहाँ से?" "यूपी से।" और कमरा देने से मना कर देता था। आज लोग कहते हैं, "यूपी से हो? बाबा के यहाँ से आए हो?" बिल्कुल कमरा मिल गया। तो बाबा हमारे फेवरेट हीरो हैं और ये हमारे हीरो हैं और मैं चाहूँगा कि वो जितना ज़्यादा हमारा नेतृत्व करे, देश का नेतृत्व करे। अच्छा। ये सम्मान मिलता है लोगों को। जी। और मोदी जी की विदेश नीतियों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? विदेश नीति तो आपने देखा, यूक्रेन में युद्ध शुरू हुआ, हमारे देश की तो बात छोड़ दी, पाकिस्तान के लोग भी इंडिया का झंडा लेकर के बाहर निकले। तो विदेश नीति तो बहुत शानदार है। आपको क्या लगता है इस बार प्रधानमंत्री योगी जी बनेंगे? सर देखिए, भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ पर एक आम आदमी को जी, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें गाँव का एक छोटा-सा नेता भी प्रधानमंत्री बन सकता है। ये समाजवादी पार्टी नहीं कि यादव कुल में ही जन्म लेना पड़ेगा तभी आप बनेंगे, मतलब मुलायम सिंह के कुल में जन्म करेंगे तभी बनेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये बहुजन समाज पार्टी नहीं कि मायावती जिसको चाहेंगे उसी को बनाएंगे। ये आम आदमी की पार्टी है, एक गांव के जनता की पार्टी। तो इसमें कोई भी बन सकता है, कल को हम बन सकते हैं। विपक्ष को आप 3 3 शब्दों में मतलब 3 लाइनों में सिर्फ़ 3 शब्दों का प्रयोग करिए विपक्ष को डिफ़ाइन करने के लिए। देखिए, पहला शब्द तो यह है, विपक्ष नहीं है। उत्तर प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी है। विपक्ष जो है, जब तक थी तब तक भय, आतंक, अत्याचार, ये तीन शब्द भारत समाजवादी पार्टी को बहुत सूट करती भय, है। आतंक, आतंक, अत्याचार। अत्याचार। आज पूरा प्रदेश खुशहाल है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपका कीमती समय देने के लिए हमारे चैनल को। आप हमारे चैनल को शुभकामनाएँ दे दीजिए। स्माइल विद आयुष।
आयुष भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल पर मुझे लगता है कि अंग्रेजी नववर्ष अभी प्रारंभ हुआ है, तो जी। अंग्रेजी नववर्ष की सबको शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और मैं आपसे